नमस्कार। एएनएम सिस्टर नर्सिंग एमसीक्यू जोन में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष सत्र में हम आशा कार्यकर्ता प्रशिक्षण, भ्रूण विकास और मातृ देखभाल से जुड़े महत्वपूर्ण 13 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आशा कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को किससे जोड़ना है? विकल्प हैं ए, केवल निजी अस्पतालों से, बी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से, सी, बीमा कंपनियों से, डी, केवल विदेशी संस्थाओं से। इसका सही उत्तर है बी। आशा का अर्थ है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इनका मुख्य कार्य ग्रामीण समुदाय को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं जैसे पीएचसी या सीएचसी तक पहुंचाना है ताकि उन्हें मुफ्त और उचित इलाज मिल सके। प्रश्न 2, मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए आशा कार्यकर्ता क्या करती हैं? विकल्प हैं ए, नियोजित शिक्षण कार्यक्रम, बी, केवल डेटा एंट्री, सी, जादू टोना, डी, एलोपैथी का विरोध। सही उत्तर है ए, जागरूकता ही बचाव है। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वच्छता और खतरे के संकेतों के बारे में शिक्षित करके मातृ मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न 3, शुक्राणु और अंडे का मिलन, जिसे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सामान्यतः शरीर में कहाँ होता है? विकल्प हैं ए, गर्भाशय में, बी, फैलोपियन ट्यूब यानी डिंबवायी नलिका में, सी, अंडाशय में, डी, पेट के निचले हिस्से में। इसका सही उत्तर है बी। गर्भाधान की शुरुआत फैलोपियन ट्यूब में होती है। यही निषेचन के बाद अंडा गर्भाशय की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। प्रश्न 4, गर्भ के विकास का सही वैज्ञानिक क्रम क्या है? विकल्प हैं ए, फीटस एम्ब्रियो जाइगोट, बी, जाइगोट एम्ब्रियो फीटस, सी, एम्ब्रियो जाइगोट फीटस, डी, जाइगोट फीटस एम्ब्रियो। सही उत्तर है बी। जीवन की शुरुआत जाइगोट यानी निषेचित अंडे से होती है। शुरुआती हफ्तों में इसे एम्ब्रियो कहते हैं और 8 हफ्ते के बाद जब अंग बन जाते हैं तो इसे फीटस यानी भ्रूण कहा जाता है। प्रश्न 5, गर्भाधान के दौरान इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? विकल्प हैं ए, फैलोपियन ट्यूब में, बी, अंडाशय में, सी, गर्भाशय की दीवार पर, डी, योनि मार्ग में। सही उत्तर है सी। इम्प्लांटेशन वह प्रक्रिया है जब भ्रूण गर्भाशय की परत यानी यूट्रस से जुड़ता है। यहीं से उसे मां के शरीर से पोषण मिलना शुरू होता है और गर्भावस्था स्थापित होती है। प्रश्न 6, अपरा या प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प हैं ए, बच्चे को केवल सहारा देना, बी, मां से बच्चे तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाना, सी, बच्चे के शरीर का तापमान बढ़ाना, डी, मां के रक्त को शुद्ध करना। सही उत्तर है बी। प्लेसेंटा मां और बच्चे के बीच की जीवन रेखा है। ये बच्चे को खाना यानी पोषक तत्व और सांस यानी ऑक्सीजन पहुंचाता है और बच्चे के खून से गंदगी को बाहर निकालता है। प्रश्न 7, गर्भावस्था के किस तिमाही में अंगों का निर्माण सबसे अधिक होता है? विकल्प हैं ए, प्रथम तिमाही, बी, दूसरी तिमाही, सी, तीसरी तिमाही, डी, प्रसव के बाद। सही उत्तर है ए। पहले 3 महीने यानी 1 से 12 सप्ताह सबसे नाजुक होते हैं क्योंकि इसी समय बच्चे के दिल, मस्तिष्क और अन्य मुख्य अंगों का निर्माण यानी ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। प्रश्न 8, गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर पर आने वाले बारीक बालों को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए, वर्निक्स, बी, लैनुगो, सी, प्लेसेंटा, डी, जाइगोट। सही उत्तर है बी। लैनुगो वे बहुत बारीक बाल होते हैं जो गर्भ में बच्चे के शरीर को ढकते हैं। ये बच्चे के शरीर का तापमान बनाए रखने और स्वच्छता की सुरक्षा करने में मदद करते हैं। प्रश्न 9, गर्भावस्था के 6ठे महीने में भ्रूण में क्या महत्वपूर्ण बदलाव होता है? विकल्प हैं ए, दिल धड़कना शुरू होता है, बी, आंखें खुल जाती हैं और फेफड़ों का विकास होता है, सी, उंगलियों के निशान बनते हैं, डी, बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार होता है। सही उत्तर है बी। 6ठे महीने तक बच्चे का विकास काफी हो चुका होता है। उसकी पलकें झपक सकती हैं और फेफड़े सांस लेने के अभ्यास के लिए तैयार होने लगते हैं, हालांकि वे अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं होते। प्रश्न 10, गर्भावस्था के 8वें महीने में बच्चा सिर नीचे की स्थिति क्यों लेता है? विकल्प हैं ए, सोने की मुद्रा बनाने के लिए, बी, सामान्य प्रसव की तैयारी के लिए, सी, अधिक आक्रामक होने के लिए, डी, मां को परेशान करने के लिए। सही उत्तर है बी।
इसे सिफेलिक पोजीशन कहते हैं। ये सामान्य प्रसव के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति है क्योंकि सिर जन नाल को चौड़ा करता है और बच्चे का बाहर आना आसान बनाता है। प्रश्न 11। एएनसी जांच के दौरान एक गर्भवती महिला को कम से कम कितनी बार स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए? विकल्प हैं ए केवल 1 बार, बी कम से कम 2 बार, सी कम से कम 4 बार, डी प्रसव के दिन ही। सही उत्तर है सी। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षित गर्भावस्था के लिए कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच एएनसी अनिवार्य हैं ताकि किसी भी कठिनाई का समय रहते पता चल सके। प्रश्न 12। गर्भावस्था के खतरे के संकेतों में कौन सा शामिल नहीं है? विकल्प हैं ए तेज सिरदर्द और धुंधला दिखना, बी पैरों में हल्की थकान महसूस होना, सी योनि से रक्तस्राव, डी बच्चे की हलचल में अचानक कमी। सही उत्तर है बी। हल्की थकान सामान्य है, लेकिन तेज सिरदर्द यानी हाई बीपी, रक्तस्राव या बच्चे की हलचल का कम होना आपातकालीन स्थिति के संकेत हैं। आशा को इनकी पहचान तुरंत करनी चाहिए। प्रश्न 13। आशा प्रशिक्षण नियमावली के अनुसार सुरक्षित मातृत्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? विकल्प हैं ए घर पर प्रसव कराना, बी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, सी पारंपरिक जड़ी बूटियों का उपयोग करना, डी बिना डॉक्टरी सलाह के उपवास रखना। सही उत्तर है बी। अस्पताल में प्रसव से मां और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकती है क्योंकि वहां आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर और आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। आशा है कि ये जानकारी आपकी परीक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए नर्सिंग एमसीक्यू जोन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के सभी एमसीक्यूज की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे रोजाना नर्सिंग एमसीक्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिन नए प्रश्नों के साथ। नर्सिंग एमसीक्यू जोन पर आने के लिए धन्यवाद।